नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर रिक्वेस्ट ऑल फॉर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और बीएससी लिमिटेड शेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसका क्लोजिंग प्राइस 2231 करोड़ में देखने को मिला है। एंड यहाँ पर अगर ऊपर से चेक करेंगे तो स्टॉक ऑलरेडी 27 से 30% गिरावट हो चुका है स्टॉक में। अच्छा खासा रीजनेबल करेक्शन हो चुका है। जब से देखिए यहाँ पर बोनस का अनाउंसमेंट हुआ ना, बोनस का देखिए अगर चेक कीजिएगा एक्स डेट तो 23 मई का था। तो जब से यहाँ पर बोनस इवेंट हुआ तब से यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, किसी को यहाँ पर प्रॉफिट नहीं हुआ, अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक में हो चुकी है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि किस कारण से गिरावट हो रही है एंड क्या पॉजिटिव ट्रिगर मार्केट क्लोज होने के बाद यहाँ पर देखने को मिला, क्या यहाँ पर से रिकवरी हो सकता है। इन सभी चीजों को इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले रीजंस को चेक कर लेंगे कि क्या क्या रीजंस है। तो बताना चाहूंगा, देखिए सबसे पहला रीजन है वो आपका एक्सपायरी डे को चेंजेस जो किया जा रहा है ना, एनएससी को अलग एक्सपायरी डेट दिया जा रहा है, बीएससी को अलग दिया जा रहा है, इसमें चेंजेस किया जा रहा है। तो वो एक रीजन, पहला रीजन बन रहा है। यहाँ पर देखिए एनएससी जो रहता है उसका एक्सपायरी डे रिवाइज किया जा रहा है। अभी तक इसका थर्सडे को जो था, अब इसको चेंज करके ट्यूसडे किया जा रहा है। देख सकते हैं थर्सडे से चेंज करके ट्यूसडे किया है, इसमें रिवीजन देखने को मिल रही है। और यहाँ पर देखिए पूरा चेंजेस के बारे में यहाँ पर बताया गया है। इससे पहले वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर किस तरीके से चेंज होगा, थर्सडे से कैसे ट्यूसडे होगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। अब देखिए इसमें गौर करने वाली क्या चीज है ना, 28 अगस्त 28 अगस्त का डेट देख सकते हैं, ईओडी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये सर्कुलर जो सेबी की तरफ से, एनएससी की तरफ से जो आया था, तो 28 अगस्त से ये इफेक्ट हो रहा है। यानी कि जितना भी गिरावट होना था वो ऑलरेडी प्राइस इन ऑलरेडी हो चुका। बिकॉज देखिए 28 अगस्त कल का दिन है, तो जो होना था सो तो हो गया। अब इसके बाद क्या बचा है, तो 28 अगस्त जो रहता है ये डेट आ चुका है। ये तो न्यूज जो रहता है अब ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। 28 अगस्त डेट ऑलरेडी कल के दिन में है। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, जितना गिरावट होना तो ऑलरेडी इस प्राइस में ऑलरेडी आ चुका है। ये कहने वाली बात है। अब देखिए यहाँ पर देखिए इस चेंजेस से क्या होगा। अनुशासन बीएससी का जो रहता है नया एक्सपायरी डेट क्या रहेगा, तो बीएससी का जो एक्सपायरी डेट रिवाइज करके जो रहता है, करंटली अभी मंगलवार का दिन था, ट्यूसडे का दिन, उसे रिवाइज करके थर्सडे यहाँ पर किया जा रहा है। तो इससे देखिए क्या बीएससी को इंप्लीकेशन होगा, क्या क्या यहाँ पर इसका प्रभाव पड़ेगा, उसको हम लोग आगे चेक करेंगे। लेकिन देखिए अभी बताना चाहूंगा, ये न्यूज जब आया जिस कारण से एक समय में बीएससी लगभग 3000 के रेंज में, लगभग 2900 से 3000 के रेंज में ट्रेड करती थी। ये न्यूज जैसे ही आया उसके बाद यहाँ पर गिरावट देखने को मिला। उसके बाद जो रहता है ये 2500 का जो क्रिटिकल लेवल था, 2560 का जो इंपॉर्टेंट लेवल था, उस लेवल को तोड़ करके अभी नीचे ट्रेड किया। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि ये बहुत ही क्रिटिकल सपोर्ट है। तो ये जो पहली जो गिरावट थी, गिरावट के पीछे पहला रीजन यही बना, ये 3000 का लेवल से गिराते गिराते इसको यहां तक पहुंचाया। दूसरा न्यूज आया जब ये 2500 के रेंज में ट्रेड कर रही थी, उस समय ये न्यूज आया कि सेबी प्लान कर रही है टू रेज टेन्योर मैच्योरिटी फॉर इक्विटी डेरिवेटिव्स। ये अपडेट आया एंड इस कारण से 2500 का जो लेवल था, क्रिटिकल सपोर्ट था, वो भी टूटा। तो दूसरा गिरावट के पीछे रीजन क्या था, सेबी का प्लानिंग। उन्होंने बहुत सारे चेंजेस लाने की बात की कि लॉट को महंगा किया जाएगा एंड साथ ही साथ टेन्योर यानी कि जो एक्सपायरी जो है, जो अभी वीकली हम लोग देख रहे हैं उसमें चेंजेस किया जाएगा, फोर्टनाइटली या मंथली की बात की जा रही थी। तो इससे क्या हो जाएगा, टेन्योर बढ़ेगा एंड टेन्योर बढ़ेगा। साथ साथ जब ये ट्रेड महंगा हो जाएगा तो रिटेल निवेशक का पार्टिसिपेशन इसमें घट जाएगा, जो रिस्क ले रहे हैं वो कम हो जाएगा। तो रिटेल को बचाने के लिए किया गया था ये चीज, लेकिन देखिए ऐसा हुआ नहीं। बीएससी में जो निवेशक उनको तो अच्छा खासा नुकसान हो गया। तो ये न्यूज आया, उसके कारण 2500 का जो इंपॉर्टेंट लेवल था वो भी ब्रीच किया, टूट गया इस कारण से। अब देखिए इसका क्या इंपैक्ट हुआ, तो टेन्योर बढ़ेगा यानी कि दिन बढ़ेगा। वीकली से मान लीजिए फोर्टनाइटली होता है या मंथली होगा, तो ये इंप्लीकेशन हो रहा है। और साथ साथ लॉट साइज बढ़ेगा तो एक्सपेंसिव महंगा हो जाएगा एंड इन सभी चीजों का असर दिखेगा वॉल्यूम पे। अगर वॉल्यूम गिरेगा तो फाइनेंशियल इंप्लीकेशन डायरेक्टली इन्हें आने वाला है, बीएससी को आएगा। इस कारण से स्टॉक में गिरावट हुई। तो दूसरा रीजन जो 2500 का लेवल क्यों टूटा वो भी मैंने आपको बता दिया। अब देखिए एक और अपडेट आया था कि जब रिवीजन होगा, जो एक्सपायरी डेट का चेंजेस हो रहा है, दिन का जो चेंजेस हो रहा है, उस कारण से बीएससी जो रहता है अपना मार्केट शेयर को यहाँ पर देख सकते हैं गवा लूज कर सकती है। बिकॉज इनकी जो लार्जेस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग सेगमेंट है आफ्टर मार्केट रेगुलेटर सेबी ऑफ इंडिया अनाउंस्ड, ये जो चेंजेस होगा इससे क्या हो जाएगा, इनका जो लार्जेस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग सेगमेंट है उसमें अपना ये मार्केट शेयर को गंवा सकती है, थोड़ा कम हो सकता है। सेबी ने जो अनाउंस किया यहाँ पर डेट, यहाँ पर इसको चेक कर, डे यानी मंगलवार से हटा करके बृहस्पतिवार यानी थर्सडे जो किया जा रहा है वहां पर बताया जा रहा है। तो अभी देखिए इसका क्या इंप्लीकेशन होगा, तो 13% डिक्लाइन होगा इनका, देख सकते हैं दिस कुड रिजल्ट इन 13% डिक्लाइन इन इंडेक्स ऑप्शन
एवरेज डेली प्रीमियम फॉर बीएसई विच कुड लीड टू एन 8% कट इन अर्निंग एस्टिमेट। तो 8% अर्निंग एस्टिमेट घट सकता है। एंड ये अपडेट गोल्डमैन सैक्स की तरफ से आया था, जून मंथ में आया था, देख सकते हैं। और उसके बाद से देखिए कंटिन्यूस यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रहा है। तो क्या फाइनेंशियल इंप्लीकेशन होगा वो भी मैंने आपको बता दिया है। इनकम जनरेटेड फ्रॉम फैसिलिटिंग इंडेक्स ऑप्शन ट्रेड मेक्स अप नियरली 60% ऑफ रेवेन्यू फॉर बीएसई। एंड उसका रेवेन्यू में भी फिर आपको गिरावट देखने को मिलेगी। इस कारण से स्टॉक में कंटिन्यूस गिरावट देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा तीसरा बहुत बड़ा रीजन बना वो है वैल्यूएशन। एक समय में जब ये 3000 के रेंज में ट्रेड कर रही थी तब यहाँ पर इसका वैल्यूएशन 100 हुआ करता था, पी बाय रेशियो 100 था। अभी चेक कीजिएगा तो 56.7 हो गया। यानी कि देखिए गिरावट होते होते अब अपने रीजनेबल वैल्यूएशन के पास करीब पहुंच चुकी है। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन ये रह जाता है कि इतना सब कुछ होने के बाद, सब कुछ प्राइस सुनकर क्या इस जगह पर से रिकवरी आ सकता है? तो दोस्तों आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता है। अगर इसका पी बाई चार्ट को अगर चेक कीजिएगा, मैंने देखा यहाँ पर पूरा मंथ, ये पूरा कंटिन्यूस कंप्लीट चार्ट यहाँ पर लगाया है। तो अगर आप चेक कीजिएगा तो जब भी रिकवरी होता है देखिए इसी जगह से रिकवरी स्टार्ट हो जाता है। एंड इससे पहले ये रेसिस्टेंस का काम करता था, देख सकते हैं यहाँ से बिकवाली हो जाती थी। अब जैसे ही उसके ऊपर में गया यहीं से रिकवरी स्टार्ट हुआ, देख सकते हैं रिकवरी स्टार्ट हो जाता है जब भी बिकवाली होती है। अभी अगर करंटली चेक करेंगे तो बिल्कुल उसी जगह पर आकर के पहुंची हुई, देख सकते हैं इसी जगह पर। तो कभी भी यहाँ पर रिकवरी आ सकता है। बस इंपॉर्टेंट क्या है कि ये लेवल भी टूटना नहीं चाहिए। अगर ये टूटेगा तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो 56 का लेवल जो रहता है पी बाय रेशियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये रिकवरी का लेवल है, बताना चाहूंगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर रिकवरी के यहाँ पर पूरे चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एक और है कि अगर चेक करेंगे देखिए मार्केट क्लोज होने के बाद कंपनी की तरफ से अपडेट आ चुका है। यहाँ पर देखिए अपडेट आ रहा है मर्जर को लेकर के। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है, देख सकते हैं कि बोर्ड ऑफ बीएसई इन्वेस्टमेंट लिमिटेड एंड बीएसई एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन लिमिटेड, जो कि होली एंड सब्सिडरी बीएसई लिमिटेड की ये दोनों है सब्सिडरी कंपनी, हैव ग्रांटेड अप्रूवल एट द मीटिंग हेल्ड टुडे, यानी 26 तारीख को मीटिंग हुई थी, वहां से अप्रूवल आ रहा है फॉर इनिशिएशन ऑफ मर्जर विद बीएसई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, होली एंड सब्सिडरी ऑफ बीएसई लिमिटेड, सब्जेक्ट टू नेसेसरी रेगुलेटरी अप्रूवल। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही सपोर्ट के पास पहुंचा, यहाँ पर एक पॉजिटिव न्यूज यहाँ पर देखने को मिल रहा है, मर्जर को लेकर के यहाँ पर अपडेट यहाँ पर आना स्टार्ट हो गया। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि यहाँ पर देखिए आपको थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिल जाए, बिकॉज यहाँ पर मर्जर को लेकर के एक पॉजिटिव ट्रिगर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी देखिए अभी इंपॉर्टेंट क्या है कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि ये जो लेवल है जो कि 2190 से लेकर के 2200 के रेंज में गैप है, उसको फिल करने की कोशिश कर सकती है। तो अभी देखिए चांसेस बन रहा है। देखिए ट्रम्प की तरफ से अपडेट आया टैरिफ को लेकर के, तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कल के दिन में हो सकता है थोड़ा आपको गैप डाउन दिखे, गैप डाउन दिखेगा। इस गैप को फिल करने के बाद तुरंत फिर यहाँ पर साफ रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये आपका सपोर्ट का लेवल है। अगर ये रिस्पेक्ट होता है, ये अगर नहीं टूटता है तो फिर यहां से रिकवरी होगा, और ये भी अगर टूट जाता है तो फिर ये आपका सपोर्ट का रेंज होगा जो कि 200 मूविंग एवरेज 2067 के रेंज में निकल कर आ रहा है। दोनों मूविंग एवरेज मैंने यहां पर लिख दिया, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो ये दो सपोर्ट का लेवल मैंने आपको बता दिया। रिकवरी मोस्ट प्रोबेबल चांसेस यहां से आपको देखने को मिल जाए, नहीं मिलता है तो फिर ये लेवल सपोर्ट का रेंज रहेगा। और मान लीजिए तेजी बनी और इसके ऊपर में अगर ये ट्रेड करने लगता है 2550 के रेंज में, तो फिर इसका ट्रेंड बुलिश हो जाएगा, फिर यहां पर से आपको एक तरफा ऊपर का मूव भी देखने को मिल सकता है। तो इन सभी चीजों को ध्यान दीजिएगा। लेवल्स मैंने आपको बता दिया, साथ साथ पॉजिटिव ट्रिगर भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको वीडियो अच्छा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।